नहीं राज, मैं ये शादी अभी नहीं कर सकती। मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और जब तक से ये सब कुछ सेटल नहीं हो जाता, मैं इस शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। आई एम रियली वेरी सॉरी। छोटे भाई को डॉक्टर बनाना है, माँ की आंखों का ऑपरेशन कराना है। सबके बारे में तो सोच लिया, लेकिन अपने बारे में क्या? अक्सर यही होता है जब आप पर अपने घर वालों की जिम्मेदारियां होती हैं। आप रात दिन उनकी खुशियों और जरूरतों को पूरा करने के बारे में सोचती रहती हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को इतनी लगन और मेहनत से निभा रही हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन साथ में खुद का ख्याल रखना भी आप ही का फर्ज है। अगर आप खुद ही ठीक नहीं रहेंगी तो इनका ख्याल कैसे रखेंगी? इसीलिए जिम्मेदारियों को निभाते हुए जरूरी है अपना ख्याल रखना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमेशा एक हम्बल वे में संभालिए, स्माइल के साथ संभालिए। आपके फेस पर हमेशा ये दिखना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं आप खुशी खुशी कर रहे हैं। हाँ, बर्डन ज़रूर लगता होगा, ऐसी बात नहीं है कि यू डोंट फील बर्डन्ड। ये भी लगता होगा कि वाई मी, ऑल ऑफ अ सडन मेरे पर इतनी सारी जिम्मेदारियां क्यों आ गई। बट यू कैन नॉट फाइट अगेंस्ट सर्कमस्टांसेस। इट इज़ नॉट वाई मी, इट इज़ वाई नॉट मी। अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि येस, I am capable, I can do, and yes, I will do. So that will give you strength, that will give you the confidence. So be bold enough to face and take up the challenges that life is throwing at you. जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ पर आपकी दुनिया ही बदल जाती है। देखते ही देखते पूरी परिस्थितियाँ उलट जाती हैं। घर की लाडली बेटी होने के नाते जहाँ कभी आप नाजों से पली थी, आपके हर सुख दुख का ख्याल रखने के लिए जहाँ घर के सभी लोग मौजूद होते थे, अचानक वो सब पूरी तरह आप पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अचानक आई जिम्मेदारियों को निभाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इसीलिए आप हौसला ना छोड़ें, बस पूरी शिद्दत से इन्हें निभाने में लग जाएं। सबसे पहले तो जैसे ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है एज द ओनली अर्निंग मेंबर, तो दिल में एक छोटी सी घबराहट होती है कि हाउ विल आई मैनेज थिंग्स। लेकिन देन अपने आप अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, आई हैव टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे परिवार वाले, माई पेरेंट्स, माई ब्रदर्स, सिस्टर्स, एवरीबडी विल लुक अप टू मी। वाई? बिकॉज आई एम द एल्डेस्ट इन द फैमिली, आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ अर्निंग इन द फैमिली। तो अपने आप धीरे धीरे करके वो कॉन्फिडेंस आता है और जैसे जैसे हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना शुरू करते हैं, हमें खुद को एक अच्छी फीलिंग अंदर से आनी शुरू हो जाती है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल, यू नो, टू understand that yes, I am capable, I have the potential to manage things in a better and very nice manner. इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी और ताकत उसके जज्बात हैं। जहन में अपनी जिम्मेदारियों और घर वालों का ख्याल आते ही हमारा सिर्फ एक ही मकसद रह जाता है, और वो है हर हाल में उन्हें खुश रखना, भले ही इसके लिए हमें अपनी सारी खुशियाँ और अरमान कुर्बान क्यों न करने पड़े। घर वालों की खुशियों का ख्याल रखते रखते आपन में इतना ना खो जाएं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और रिलेशनशिप को नजरअंदाज कर दें, वरना एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जहां आप अकेली रह जाएंगी। जब आप अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रख रहे हैं तो एक और चीज़ का ख्याल रखना है, वो है खुद का। ये नहीं कि आप सबके बारे में सोच रहे हैं लेकिन अपने बारे में तो सोच ही नहीं रहे हैं। नो, अपने लिए लाइफ को रोकना नहीं है। यू हैव नॉट टू स्टॉप योर लाइफ, यू हैव टू लेट योर लाइफ कैरी ऑन, विच मीन्स अगर आपका कोई रिलेशन चल रहा है सो कैरी ऑन विद दैट रिलेशनशिप, उसे टूटने ना दें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो सकता है अपने पार्टनर के साथ। सो उसके साथ भी अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू करें। दूसरा, अपने आप को टाइम दें। ये नहीं कि ये सोचते रहें कि हे भगवान मेरे पास तो अपने लिए ही टाइम नहीं है। इससे क्या होगा? यू विल स्टार्ट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड और आप इरिटेबल हो जाएंगे। जब आप इरिटेबल हो जाएंगे तो घर का जो एटमॉस्फेयर है वो धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाएगा। सो प्लीज़ रिमेंबर, इट इज़ वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गिव टाइम टू योर ओन सेल्फ टू।
ऐसे में आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें और साथ ही ध्यान रखें कि उस पर गैर जरूरी खर्चों का बोझ ना डालें। पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे को अपने लिए टाइम चाहिए। ऐसा नहीं कि वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं और उसको हमेशा ये महसूस कराएं कि तेरे बिना अगर कल को तू चली जाएगी तो मेरा क्या होगा। डू नॉट इमोशनली ब्लैकमेल योर चाइल्ड। अपने बच्चे को एक फ्रीडम दीजिए, एक स्पेस दीजिए, क्योंकि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपका बच्चा जो है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर से कुड़ना शुरू कर देगा और वो कहेगा व्हाई मी, क्यों खाली मुझसे ही क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरों से नहीं। तो मेक श्योर कि आप उन्हें यू मेक देम फील कंफर्टेबल एंड आप अप्रिशिएट करें। वो आपके लिए जितना भी कर रहे हैं, आपके फैमिली के लिए जितना भी कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए टाइम टू टाइम उनको हमेशा इनकरेज करते रहें और अप्रिशिएट करते रहें कि हाँ आप हमारे लिए कर रहे हो, वी रियली अप्रिशिएट दैट। हो सकता है कि घर की सारी जिम्मेदारियां आप पर आ जाने के बाद आपको लगने लगे कि अब आपकी लाइफ का बस एक ही मकसद रह गया है, खुद की फिक्र छोड़कर पूरी तरह जिम्मेदारियों को पूरा करने में लग जाना। और अगर आप ऐसा नहीं करती हैं या अपने फ्यूचर के बारे में किसी तरह की कोई प्लानिंग करती हैं, तो दूसरे आपको सेल्फिश समझेंगे। यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अगर आप दोनों के बीच एक सही बैलेंस बनाकर चलें तो आप अपनी दोनों ही जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा सकती हैं। अगर आप अर्निंग मेंबर हो तो आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मैंने अपना ध्यान नहीं रखना। आप सेल्फिश नहीं हो अगर आप अपना ध्यान रख रहे हो, ना ही आपके अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए। यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर सेल्फ ऑल्सो, लेकिन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान इक्वली रखिए और उन्हें भी टाइम दीजिए। उन्हें भी ये लगना चाहिए कि यस शी केयर्स फॉर द एंटायर फैमिली। सो विच मीन्स एक बैलेंस आपने मेंटेन करना है बिटवीन योर फैमिली मेम्बर्स एंड योर सेल्फ। घर परिवार की जिम्मेदारियां निभाना बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है खुद के फ्यूचर के बारे में सोचना। तो जिस तरह एक अच्छी बेटी बनकर परिवार की खुशियों के लिए मेहनत कर रही हैं, इसी तरह परिवार को अपनी खुशियों के बारे में भी बताएं। निसंदेह आपका परिवार आपको समझेगा और आपकी खुशियों में भी शामिल होगा।